न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस के मौके पर आज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भतीजे एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव अर्जुन सिंह ने अपने ताऊ राव इंद्रजीत सिंह और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल पर जमकर तीखे जुबानी तीर चलाए और दक्षिण हरियाणा की दुर्दशा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राव इंद्रजीत सिंह को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। अपने ताऊ पर निशाना साधते हुए राव अर्जुन सिंह ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह इलाके को गिरवी रखकर कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं और कुर्सी पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इलाके के सुधार की ओर राव की कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी राव ने नकली चमचों की फौज पाल रखी है। पत्रकारों से बातचीत में राव अर्जुन सिंह ने कहा कि हरियाणा में दोनों बार ही रामपुरा हाउस के दम पर सरकारें बनी थी, लेकिन बावजूद इसके राव आज भी खाली के खाली हैं। हाँ, छोटा मोटा मंत्रालय देकर राव को खुश जरूर कर दिया गया है। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव के चुनाव लड़ने के सवाल पर राव अर्जुन सिंह ने कहा कि बेटी के लिए वह पिछले 20 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब आज तक ही टिकट नहीं मिली तो आगे क्या मिलेगी। वहीं उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को रेवाड़ी के माजरा में प्रस्तावित एम्स शिलान्यास के प्रोपेगेंडा का चीफ बताया और कहा कि शिलान्यास के नाम पर राव लगातार इलाके की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दोनों चुनाव एम्स के मुद्दे पर लड़े गए और 2024 में होने वाला चुनाव भी एम्स के नाम पर ही लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, राव अर्जुन सिंह ने मनोहर लाल को तजुर्बाहीन मुख्यमंत्री बताते हुए दक्षिण हरियाणा में बाजरा की खरीद को भी जुमला बताया और कहा कि आज 1 माह बीत जाने के बावजूद खट्टर सरकार को बाजरा खरीद की याद आई है। कांग्रेस पार्टी में फूट के सवाल पर राव अर्जुन सिंह ने कहा कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। हाँ, हर कोई सीएम जरूर बनना चाहता है, लेकिन सीएम की कुर्सी के लिए भूपेंद्र हुड्डा का हक सबसे बड़ा है। फिर भी युवाओं को मौका जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस के इनेलो से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा राहुल गांधी को रामलीला का कलाकार बताए जाने पर राव अर्जुन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी सबसे बड़े कलाकार हैं, जो एक दिन में कई ड्रेस बदलते हैं, जबकि देश का असली हीरो तो राहुल गांधी है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। हाँ जी, सबसे पहले तो आज जो शहीदी दिवस है उसको लेकर क्या कहेंगे? अत्री जी, ये तो हमारे इलाके की शान है। हाँ जी, राव तराम जी ने हमारे संघर्ष किया था हमारी आजादी के लिए, तो ये पूरे इलाके की का त्योहार है एक तरह की। तो हाँ जी, हमारी एक छुट्टी भी होती थी एक जमाने में शहीदी दिवस की, फिर थोड़े दिन साल पहले कैंसिल हो गई थी, तो वापस लाएंगे हम। हाँ जी, एक बात करें, कांग्रेस की अलग से हट के बात कर लें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से एक बयान आया है कि कांग्रेस का इनेलो से गठबंधन का कोई अभी इरादा नहीं है। हाँ जी, कांग्रेस की देखो अब इतनी तगड़ी हवा बन रही है अत्री जी। हाँ जी, जो माहौल 1 साल पहले था, 6 महीने पहले था, अब वो समीकरण नहीं रहे। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था तेलंगाना में, आपने देखा होगा, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ जी, कह रहे हैं कि 1.25 लाख के बीच में लोग आए हुए थे। तो इतना बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है जैसे प्रदेश में जिसमें कांग्रेस का कोई ग्राउंड लेवल पे कोई बेस नहीं था। हाँ जी, वो बीजेपी या अपने रीजनल पार्टी के साथ जा रही थी, अब वो पूरे एक तरफी कांग्रेस साथ आ रही है। आपके छत्तीसगढ़ में पूरी उम्मीद है कि सीएम साहब बघेल दोबारा सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस सरकार बना दी थी, फिर बीजेपी ने अपने क्या कहते हैं, अपने कांड जो करती रहती है, हाँ जी, उससे अपने सरकार गिरा के दोबारा उन्होंने अनडेमोक्रेटिक सरकार बनाई। तो मध्य प्रदेश में पूरी उम्मीद है कांग्रेस सरकार आएगी, और राजस्थान में भी आपका गहलोत साहब का अभी नहीं, अच्छा इंडिया गठबंधन बनाया पूरा देश का। हाँ जी, तो उसके लिए हरियाणा में कांग्रेस कह रही है कि हम इनेलो से गठबंधन नहीं करेंगे, जबकि इनेलो इंडिया का हिस्सा है। इंडिया का हिस्सा है, तो आप देखिए अपने हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं, वो भी इंडिया का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी राजस्थान में भी इलेक्शन लड़ेगी, मध्य प्रदेश में भी लड़ेगी, छत्तीसगढ़ में भी लड़ेगी। तो कई रीजनल पार्टी हैं, वो अपने कैंडिडेट विधानसभा के इलेक्शन में जरूर लड़ाएगी, पर आपके जो 2024 के जनरल इलेक्शन होंगे उसमें ऐसा नहीं होगा। एक राहुल गांधी की कुली बनने पर जो अनिल विज की तरफ से एक तंज कसा गया है, कहा गया है कि रामलीला के कलाकार है राहुल गांधी। कलाकार तो आप मोदी जी रहे, वो
वो तो 4 दिन में, अच्छा एक दिन में 4-5 बार अपने वो कपड़े बदल लेते हैं, कभी दाढ़ी उगा लेते हैं, कभी पेन लगा लेते हैं, हाँ जी, कभी 10 लाख का सूट पहन लेते हैं, कभी संत बन जाते हैं। असली हीरो तो अपना राहुल गांधी है, हाँ जी। और तब ये इतना जल जाते हैं क्योंकि इन्होंने, राहुल गांधी ने प्यार की, मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, और ये ऐसी दुकान है जो दुकान अदानी या अंबानी खरीद नहीं सकता। बात जलन की इस बात की है, इसलिए परेशान हो जाता है। शहीदी दिवस है आज, शिलान्यास की बात आ रही थी, एम्स का शिलान्यास होगा आज प्रधानमंत्री के हाथों, लेकिन नहीं हो पाया। इसी को लेकर के राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से कहा गया है कि अभी जो है टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने इसको आगे सरका दिया। भाई साहब, ये तो 10 साल से बात चल रही है मेरे हिसाब से, कितने 8-9 साल हो गए ना। हर साल हमें अत्री जी इतना बढ़िया बहाने सुनने को मिलता है। नेताजी को ना, इनका, आप इसको अमित माल्या को हटा दो और प्रोपेगेंडा का चीफ आप नेताजी इंद्रजीत को बना दीजिए, क्योंकि हर साल इतने बढ़िया बहाने बनाते हैं कि इस बार यहाँ पे मनीटी में प्रॉब्लम आ गई, ये फॉरेस्ट का लैंड आ गया, पंचायत खुश नहीं है, अब यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ग्रांट नहीं आया, भी कंफ्यूजन चल रही है, मोदी जी बाहर है, रिमोट कंट्रोल गार्डन कर दो, क्या क्या ड्रामा कर रखा है इन्होंने। उसी मुद्दे के साथ 2 इलेक्शन लड़ लिए, हाँ जी, 2014 में का भी इलेक्शन, 2019 का भी इलेक्शन, अब 2024 का भी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़े, अगर वो टिकट मिली तो। अब कह रहे हैं अक्टूबर में होगा शिलान्यास। कुछ नहीं होना, कुछ शिलान्यास नहीं होना, पैसे ग्रांट इनको नहीं मिले, इनकी कोई इरादे नहीं है। हाँ जी, आपको पता है दरभंगा में जब मोदी जी ने कह दिया था अपने भाषण में कि एम्स तैयार हो गया है, और वहां के रीजनल एमपी गए के और मैदान दिखाए, खुले खेत कि ये लो तुम्हारा एम्स यहाँ पे बना हुआ है, हाँ जी। फिर उन्होंने चेन्नई में भी घोषणा कर दी थी कि काम जेपी नड्डा जी ने कि यहाँ पे आपका एम्स बन गया है। एआईएडीएमके और कांग्रेस के दोनों सांसद गए और उसी मैदान में उन्हें फोटो खिंचा, ये रहा आपका एम्स। तो ये जो गुमराह करने वाली बीजेपी की जो नीति रही है वही वाली। दक्षिण हरियाणा की दुर्दशा की लगातार जिस तरीके से बातें आ रही है, आप पार्टी भी कह रही है कांग्रेस पे, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस पर? इसमें भाई साहब देखिए, इसमें आप 2 लोग जिम्मेवार हैं। एक तो हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, हाँ जी, वो सीएम बने, करनाल से सीएम है, पहली बार सीएम बने, पहली बार एमएलए का इलेक्शन लड़ा है और पहली बार उसी एक ही झटके से सीएम बन गए। तो उनको राजनीति का तजुर्बा नहीं है, उनको पता नहीं है कि प्रदेश कैसे चलता है, प्रदेश में कितनी बरादरियां होती हैं, कितने संगठन होते हैं, कितने आपके काम धंधे होते हैं, कैसे चलाते हैं, मशीनरी होती है, जो विभाग होते हैं, तजुर्बा ही नहीं है। दूसरी बात, दक्षिण हरियाणा में सरकार किसने बनाई? रामपुर हाउस ने बनाई, आप मानते हो इस बात को? राव इंद्रजीत सिंह के मेहरबानी से आशीर्वाद आए और रावजीत सिंह ने कहा चलो मेरे भाई को सीएम बना दो, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, जो भी आएगा उसको आशीर्वाद दूंगा। संतोष को जिताया, आपके बनवारी को जिताया, एडीओ को जिताया, अभय को जिताया, सबकी मदद करी। अपने भाई के खिलाफ तो नहीं कोसते हैं, पर सबकी मदद करी। कापड़ीवास जी को भी जिताया, किसी से पूछ लो, अभी बात कर लो, सबकी मदद करी। हाँ, विक्रम नहीं, विक्रम जो छोटे साहब के साथ जा रहा था, उसकी मदद नहीं करी थी। उसके बाद 2019 के चुनाव में उल्टी हवा में हमने इलेक्शन लड़ा और बीजेपी के नाकामयाबी सामने आ गई थी। ना नेताजी को सीएम बनाया, ना डिप्टी सीएम बनाया, ना उनको केंद्रीय मंत्रालय कुछ बढ़िया दिया। पहले उनको रक्षा मंत्रालय था थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद कुछ शहरी विकास। अब आप 99% पब्लिक से पूछोगे तो उनको ये नहीं पता कि कौन सा मंत्रालय है उनके पास। गिनती का राज्य मंत्रालय, मतलब किसी को कॉपी, रबर, पेंसिल, शार्पनर चाहिए होगा तो नेताजी को फोन कर लो, वो भी पता नहीं इनके पास स्टॉक में होगा या नहीं होगा। तो इसके 2 लोग हैं जिम्मेवार, एक आपके खट्टर साहब और एक राव इंद्रजीत सिंह जी, जिनको कुर्सी इतनी प्यारी है कि पूरे इलाके को गिरवी पे लगा के कुर्सी पकड़ के बैठना चाहते हैं। वो इलाके के लिए कुछ त्याग बलिदान करने की तैयारी नहीं है, सत्ते में रहना है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। परिवार को, भाई भतीजे को टक्कर दो, अपने नकली से नकली चमचे पाल लो, और वो भी सारे भाग गए। बेटी को चुनाव लड़ाने की बात आ रही है, आरती राव के चुनाव, वो तो 10 साल से तो पुरानी बात हो गई, वो तो 20 साल से कोशिश कर रहे हैं, हाँ जी, कि बेटी को टिकट मिल जाए। अब 10 साल से बीजेपी की लहर थी, तगड़ी लहर थी, ये 2 मौके थे, अब टिकट नहीं मिली, अब तो कहाँ मिलेगी टिकट, क्या करेगी टिकट के साथ? और एक और, हाँ जी, एक और बात मैं कहना चाहूंगा आपसे, आप उसके बाद पूछना सवाल, कि मनोहर लाल जी ने आज घोषणा करी है कि हम बाजरे की खरीद शुरू कर देंगे। कहाँ पे? कोसली में, दक्षिण हरियाणा में, रेवाड़ी में, हाँ जी, कनीना में, अटेली में, नारनौल में, महेंद्रगढ़ में, भिवानी में, दादरी में, नागल चौधरी में, हाँ जी, और पटौदी में। तो अब क्या फायदा? आप कैसी झूठी मूठी दोबारा आप गुमराह कर रहे हो पब्लिक को, जुमला है, कैसी घोषणा कर रहे हो? बाजरा तो काटे हुए 1 महीना हो गया, 1 महीने से पब्लिक परेशान हो रही है कि हमारा बाजरा खरीद लो, हमारा बाजरा खरीद लो, फिर कोई खरीदने के तैयार ही नहीं। और इन्हीं के जो ग्रुप है खट्टर साहब के बनियों ने, हाँ जी, जो इसमें ट्रेड करते हैं,
बिक ही लियो, ठीक है। अब क्या बची, लो रेट में बिक गई और अब थोड़ी बड़ी बची है। पब्लिक तो अपने किसान तो सारी अपना सरसों बो रहे हैं, उसके लिए उनको खाद भी खरीदनी है, दवाई भी खरीदनी है, बीज भी खरीदने हैं, तो पैसे नहीं है तो उनको नहीं आए, खरीद नहीं करी, और वो भी खरीद जो करेंगे वो 1 महीने बाद पैसे आएंगे, तो क्या फायदा। तो आप पब्लिक को क्यों आप गुमराह कर रहे हो, आपकी नियत ही खराब है, आपको काम ही नहीं करना, आपको जुमलेबाजी करनी है। हम आपका एम्स का उद्घाटन कर देंगे, आपकी बाजरी खरीद कर लेंगे, हम आपका सिविल हॉस्पिटल बना देंगे, हम आपका बस स्टैंड बना देंगे। और करते क्या है, ये गुमराह करते हैं, जाति बिरादरी की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। हाँ जी। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से फूट है इंटरनल अंदरूनी, हाँ जी, क्या उस फूट से कांग्रेस निपट पाएगी? जब कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, कांग्रेस में फूट नहीं है। सीएम सब बनना चाहते हैं, सीएम के दावेदार कई होते हैं। हुड्डा साहब सीएम रह चुके हैं, उनका पूरा हक बनता है सीएम बनने का, और जो युवा चेहरे हैं जो कांग्रेस के, उनका भी हक बनता है सीएम बनने का। तो फूट की क्या बात है, सीएम तो सब बनना चाहते हैं। हाँ जी, पर अब राहुल गांधी के नेतृत्व में अब युवा पीढ़ी अब सामने उभर के आ गई है। हाँ जी, बस यही बात है कि यंग ऊपर आता है। हाँ जी, तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको थोड़ी जगह देनी पड़ती है। ऐसी पार्टी चलती है, ऐसे ही खानदान भी चलते हैं, और कोई बात नहीं है।